निकोला टेस्ला के उनकी माँ को कुछ आखिरी खत। इसे सुनने के बाद आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप शायद ही जानते हो, तो फिर सुनने के लिए तैयार रहे। मेरी प्यारी माँ, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं दुखी और उदास महसूस करता हूँ। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। काश मैं आपके पास होता माँ, आपको एक गिलास पानी देने के लिए। इन सभी वर्ष जो मैंने मानव जाति की सेवा में बिताए, इसमें मुझे अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिला। आज सुबह मैं भोर से पहले जग गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सुना जो मैं पिछले कुछ समय से अपने सपनों के माध्यम से सुन रहा था। मैंने ये आवाज़ सुनी जिसमें मुरिश में कुछ सुंदर मंत्र विलाप या प्रार्थना की गई थी। जब मैं होश में आया तो महसूस किया कि ये आवाज़ हर जगह से आई थी, और ये निर्धारित करना संभव नहीं था कि ये भीतर से है या नहीं। मैं अपने मन को खोने से डरता हूँ। मैं डॉक्टर लियोनार्ड को इस पर नहीं बता सकता, क्योंकि अब मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा। मैंने सुना कि वो 2 हफ्ते पहले मिस्टर एडिसन से मिलने गए थे। फिर से मेरे विचार आपके हैं माँ, और फिर से मैंने वही बेचैनी और दुख महसूस किया। मैं पेटेंट कार्यालय को लिखूंगा कि मेरे सार्वजनिक प्रयोगों का साकारीकरण 1 सप्ताह के लिए जल्द से करे। मुझे घर वापस जाना है, मेरी मातृभूमि के पास, आपके पास। मुझे पता है कि आप ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार फिर मैंने वही विलाप की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार मैं जग रहा था। मैंने अभी भी अपनी समझ नहीं खोई है। मैंने पेटेंट कार्यालय को नहीं लिखा, उसका एक एजेंट आया था मेरे पास। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने इरादों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है, लेकिन तारीखों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि सभी कांग्रेसियों ने उन्हें निर्धारित कर दिया है। मैं झरने के पास गया और लड़कों से कहा कि टरबाइन तैयार करें और कल मेरे फ़ोन का इंतज़ार करें। मैंने मानव जाति को उपहार प्रदान करने का फैसला किया है, जिसकी वह हकदार है। यूरोप आने के लिए, आपके पास आने के लिए माँ। यहाँ की सरकारें घर वापस आने जैसे ही है, और मैंने बहुत अंत में महसूस किया है कि मानव जाति सरकारों पर निर्भर करती है, और व्यक्ति खुद पर दुनिया नहीं बदल सकता। लेकिन वह अजीब आवाज़ मुझे अब भी परेशान करती है। मुझे पता है कि यह जुड़ा है आपके साथ, मेरे प्रयोग के साथ, या किसी अलौकिक के साथ। प्रिय माँ, मैं कल यूगोस्लाविया के लिए रवाना हो जाऊंगा। मिस नोरा पोर्ट गई और मेरे लिए लिस्बन का टिकट खरीदा। वहाँ से ज्यूरिख तक मैं ट्रेन से जाऊंगा और फिर सीधा घर। मुझे घर पहुँचने में 10 दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। आज मैंने कांग्रेस कार्यालय भवन में प्रवेश किया, और कांग्रेस अधिवेशन के मध्य में मैंने अपने समय के कुछ मिनट के लिए कहा। वे इस बारे में खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जाने दिया। मैंने नायग्रा फॉल्स में प्रयोगशाला को फ़ोन करने के लिए कहा। वहाँ के लड़कों ने टरबाइन को सक्रिय किया, और कांग्रेस हॉल मेरी शक्ति के नियमित से 10 गुना प्रभावित था, जैसे कि मैंने वादा किया था कि ये होगा। मुझे उनके जवाब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत हॉल छोड़ दिया, क्योंकि यह सब मैंने उनके लिए नहीं किया, बल्कि मानव जाति के लिए किया। उस क्षण जब मैं मेरे वायरलेस बिजली के साथ चमकने वाला लाइट बल्ब को देख रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि इस सब का निर्माता मैं नहीं था। मुझे लगा कि कोई या कुछ नायग्रा फॉल्स से कांग्रेस हॉल तक जा रहा है, और वो नियम जो मुझे लगता था कि मैंने ईजाद किया है, वो हमेशा से ही मौजूद था। मैं सिर्फ मानव जाति को बताने और समझाने का एक जरिया था। विजय और खुशी के बजाय कुछ खाली दुख उभरे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ा खो दिया है, मानो मैंने कुछ पहचाना ही नहीं। कुछ सूत्र मेरी समझ के दायरे में थे, और मैं इसे स्पष्ट नहीं कर पाया, या फिर स्पष्ट करना नहीं चाहता था। उसे उस मृष विलाप से जोड़ना होगा। मुझे अब इस पर यकीन है। यह पत्र तुम्हें कभी नहीं मिलेगा माँ। मैं नहीं जानता कि जब आप इसे पढ़ नहीं सकेंगी तो मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ। रेस्ट इन पीस मॉम। और मुझे उन रास्तों को चुनने के लिए माफ़ करें जिन्होंने मुझे आपसे दूर किया। मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं पहुँच सका। मैंने उस तार को पढ़ा जिसने मुझे आपकी मृत्यु की सूचना दी, और उन लोगों को तुच्छ समझा जो 2 साल पहले यह समझने के लिए तैयार नहीं थे कि बिजली को बिना तारों के भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अब उन्होंने उसे देखा है, लेकिन वे उसका उपयोग सदियों तक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने मेरी डाउनटाउन प्रयोगशाला को जला दिया, जिसमें मेरे सभी सूत्र और लेख शामिल थे। उन्हें मिस्टर एडिसन पर शक है। मैं इतना उदासीन हो गया हूँ कि खुद को पहचान नहीं पाया। मैं शायद पहले से ज़्यादा दुख महसूस करूँगा, पर अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि कोई मेरे पैटर्न को नियंत्रण में रख रहा है, और अंत में मेरी खोज मेरी नहीं है, और मानव जाति इसके लिए तैयार भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि कोई ये सब देख रहा है, और उनकी खुद की भी एक योजना है, जिसके कारण शायद मैं दुखी हूँ। लिस्बन के लिए मेरा जहाज़ सुबह 11 बजे निकला है। कार बाहर इंतज़ार कर रही है। मैं ये पत्र आपकी कब्र पर रखूँगा जब मैं हमारे गांव के कब्रिस्तान में पहुँचूँगा। मैं किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास करता हूँ जिस पर मुझे कभी विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास है कि अब भी तुम्हारा मैं एक हिस्सा हूँ,
और यह भी कि मेरा जीवन अच्छे के लिए खत्म नहीं हुआ है। मैं अब तुर्क को नज़रअंदाज करने के लिए खेद महसूस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसी तरह के लम्हों को गाया है जो मैंने पहले सुना था। मुझे विश्वास है कि वे इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते थे जो मैंने कभी जाना था। विज्ञान में बिताए सभी वर्ष व्यर्थ गए। कृपया माँ मेरे लिए वहाँ प्रार्थना करें यदि आप कर सके। अपने इस गरीब अज्ञानी बेटे की खोई हुई आत्मा के लिए मुरीश विलाप गाएं।